हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि पेरेंट्स की सूझबूझ ने कैसे अपने बच्चे को जीरो से हीरो बना दिया। तो आज मैं आपको सुनाऊंगी एक ऐसी स्टोरी जिसमें एक लड़की 2 बार फेल होने के बावजूद 9th और 11th में उसने कैसे 12th क्लास में 96% स्कोर किया। तो देखते हैं कि ऐसा भाई पेरेंट्स ने क्या किया कि भाई जो बच्ची 9th में 11th में फेल हुई थी उसने टॉप किया। तो देखते हैं पेरेंट्स की क्या स्ट्रेटजी रही और उन्होंने अपनी लड़की को किस तरीके से पढ़ाया। तो आज इस स्टोरी में मैं जिस लड़की की बात कर रही हूँ उसका नाम है चारू यादव। तो आइए शुरू करते हैं कहानी। इस कहानी की शुरुआत होती है चारू के 9th क्लास में एडमिशन लेने से। उसका एडमिशन दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूलों में से सबसे अच्छा माने जाने वाला राजकीय विश्वविद्यालय में हुआ और उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक करके उसमें एडमिशन लेके चारू बहुत ही खुश थी और उसने ओवर कॉन्फिडेंस उसमें आ गया था कि भाई वो एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक करके आई है। और इससे पहले भी वो 1st to 8th क्लास तक हमेशा 1st से 3rd रैंक के बीच में आती रही है। तो उसने क्या करा, पढ़ाई को लाइटली लेना शुरू कर दिया और इसका नतीजा ये हुआ कि चारू मैथ में फेल हो गई। और जब उन्होंने मैथ का कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम दिया उसमें भी चारू पास नहीं हो पाई और उन्हें 9th क्लास दोबारा पढ़नी पड़ी। 9th क्लास में फेल होने के बाद उसको काफ़ी दुख हुआ, उसके पेरेंट्स को भी काफ़ी दुख हुआ, लेकिन उनके पेरेंट्स ने उसे डांटने की बजाय उसे समझाया कि दोबारा मेहनत करो और अच्छे से पढ़ाई करो। जो तुम पढ़ाई में पहले से ही बहुत अच्छी हो, इस स्कूल में तुम्हें एडमिशन मिला है, तुम्हें एक कोशिश और करनी चाहिए और तुम 9th में दोबारा एडमिशन लो और पढ़ो। लेकिन चारू के लिए भी ये बहुत ही मुश्किल था कि भाई अपने से छोटी उम्र के बच्चों के साथ पढ़ना और उसके जो साथ के बच्चे थे वो भी आगे निकल गए थे। लेकिन उसकी फैमिली के सपोर्ट और उसके टीचर के सपोर्ट के कारण वो 9th में दोबारा पढ़ पाई। उसकी टीचर का भी बहुत अच्छा सपोर्ट रहा। अगर वो थोड़ा भी कुछ अच्छा करती तो उसकी टीचर्स और उसके पेरेंट्स उसे अप्रिशिएट करते। तो इस कोशिश से चारू के 9th क्लास में बहुत अच्छे मार्क्स आए और 10th क्लास में 80% स्कोर करके उन्होंने 11th क्लास में साइंस स्ट्रीम को चुना। उनकी दिलचस्पी इन 2 सालों में साइंस में बढ़ चुकी थी। 11th क्लास में उन्होंने मेडिकल स्ट्रीम को चुना। मैथ में भी उन्हें 10th क्लास में कोई दिक्कत नहीं आई थी, फिर भी उनका कॉन्फिडेंस डगमगाया और उन्हें न्यूमेरिकल से डर लगने लगा और न्यूमेरिकल्स में डर लगने के कारण वो अपनी थ्योरी पर भी ध्यान नहीं दे पाई। इसका रिज़ल्ट ये आया कि वो फिजिक्स और केमिस्ट्री में फेल हो गई, बायोलॉजी में भी बॉर्डर लाइन पर पास हुई और इंग्लिश और फिज़िकल एजुकेशन में उन्होंने एवरेज स्कोर किया। ओवरऑल 11th क्लास में भी वो फेल हो गई। अब उन्हें 11th क्लास दोबारा से पढ़नी थी और रिज़ल्ट सुन के घर में फिर से खामोशी छा गई और सभी उदास हो गए। उसने पहली बार अपने पिता को रोते हुए देखा। ये देखकर उसने सोचा कि वाकई में ही मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है और मैंने अपने पेरेंट्स की गर्दन झुका दी है। लेकिन जब उनके पेरेंट्स स्कूल में गए तो उनकी मैम ने उन्हें आगे चलकर ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स पढ़ने को कहा कि चारू को अगर आर्ट साइड दिलाई जाए, ह्यूमैनिटी के अगर ये सब्जेक्ट पढ़ेगी तो ये उसमें अच्छा स्कोर कर सकती है। तो चारू ने पहले तो मना कर दिया कि मैं साइंस साइड पढ़ती थी, अब मैं ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ूंगी, साइंस से सीधे ह्यूमैनिटीज़ पे आ गए। लेकिन उनके पिता ने उन्हें समझाया कि नहीं, ह्यूमैनिटीज़ में भी अगर तुम अपना 100% दोगे तो तुम उसमें भी अच्छा कर सकते हो। अगर तुम्हें मैथ से डर लग रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि तुम इसी में ही आगे बढ़ो और ह्यूमैनिटीज़ में भी आगे करियर बनाया जा सकता है। और चारू ने अपने पिता की बात मानी और उन्होंने 11th क्लास में ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट से पढ़ाई शुरू की और 11th में उन्होंने अच्छा स्कोर किया। अब
ट्वेल्थ की बारी आती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ट्वेल्थ के जो एग्ज़ाम थे वो कोविड-19 की वजह से 2 पेपर उनके नहीं हो पाए, लेकिन उनके पिछले नंबर्स के आधार पे उन्हें इस फाइनल एग्ज़ाम में अंक दिए गए हैं। चारू ने ह्यूमैनिटीज़ के 5 सब्जेक्ट में काफ़ी अच्छा स्कोर किया। एक में 95, फिर 95, 96, 97, 98, यानी उनका ओवरऑल स्कोर 95 से ऊपर ही रहा और जो परसेंटेज है वो 96। तो टॉप करना कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है, बल्कि इम्पोर्टेंट तो ये है कि 2 साल फेल होने के बाद भी इसने अपनी पढ़ाई को जारी रखा और ना सिर्फ जारी रखा बल्कि उसमें बेहतर परफॉर्मेंस भी करके दिखाई। और उसमें टॉप करने के पीछे जो हाथ है वो पेरेंट्स और उसकी टीचर का है। अगर बच्चों को सही गाइडलाइंस मिले, सही गाइडेंस मिले तो बच्चा काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो हमेशा बच्चों को जब भी आप कोई भी सब्जेक्ट चूज़ करने के लिए कह रहे हैं या आगे उसमें करियर बनाने के लिए कह रहे हैं तो उसमें बच्चे का इंटरेस्ट जानना बहुत ज़रूरी है। आप उसमें अपना इंटरेस्ट ना देखें कि भाई मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहती हूँ या इंजीनियर बनाना चाहती हूँ। आपको बच्चे का भी देखना है कि भाई वो किस चीज़ में अच्छा कर सकता है। और यहाँ पे ये भी देखनी है कि आपको बच्चे की भी बात नहीं हमेशा माननी है कि भाई बच्चा कहता है कि मेरा इसमें मन नहीं है, मुझे ये नहीं करना, या फिर पेरेंट्स ये बोल देते हैं कि भाई बेटा जो आपका मन करे वो करो। आप कहेंगे कि भाई अब हमें बच्चों की भी नहीं सुननी, अपनी भी नहीं सुननी, तो हम ये डिसाइड कैसे करेंगे कि भाई बच्चों को क्या पढ़ाएं। तो जो आपके डिसीजन होंगे वो किस पे बेस्ड होंगी, वो बेस्ड होंगे बच्चों की एक्शंस पे कि भाई बच्चा किस चीज़ में अच्छा कर रहा है, वो क्या कर सकता है, किस चीज़ में उसका इंटरेस्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए देखा जाए तो जैसे दंगल फिल्म में आमिर खान जो होता है वो अपनी बच्ची को रेसलिंग करने के लिए कब कहता है, जब वो देखता है कि भाई वो कुछ लड़कों को पीटा है उन्होंने और बहुत बुरी तरह पीटा है और विदाउट एनी ट्रेनिंग पीटा है। तो उनको क्या लगा अगर इन्हें और अच्छी ट्रेनिंग दी जाए, कुछ फैसिलिटीज़ दी जाए, प्रैक्टिस कराई जाए तो ये इसमें अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं। और हालांकि जैसे कि आप जानती हैं कि लड़कियों ने उस टाइम पे मना कर दिया था कि भाई हमें ये सब नहीं करना। अगर आज आप उनका इंटरव्यू देखेंगे तो वो अपने पिता को इसके लिए थैंक्स करती हुई नज़र आती हैं कि भाई उन्होंने हमें रेसलिंग में डाला और इतनी मेहनत करी खुद ने भी। तो इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि भाई हमें बच्चों के साथ रहना है, थोड़ा समय बिताना है, उनकी इंटरेस्ट जानने की कोशिश करनी है और ताकि वो लाइफ में बेहतर डिसीजन ले सके। एक चीज़ में फ़ेल होने के बाद बच्चे ये ना सोचे कि भाई हम बाकी कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि करने के लिए दुनिया में हज़ारों चीज़ें। अगर एक में बच्चा फ़ेल हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं वो हर चीज़ में फ़ेल होगा। अगर हमें एक बीएड में भी एक स्टोरी पढ़ाई जाती है कि भाई जंगल का एक स्कूल, उसमें क्या होता है अलग अलग जो जानवर की क्वालिटीज़ होती हैं हम उनसे अलग अलग चीज़ें सिखाते हैं, जैसे मछली को पेड़ पे चढ़ना, चिड़िया को तैरना। तो भाई वो उन चीज़ों में अच्छा परफॉर्म कर ही नहीं पाएगा। और अगर वो ये मान ले मछली कि भाई अब मैं पेड़ पे नहीं चढ़ सकती तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती, तो ये बहुत ही गलत होगा। पानी में वो इतने अच्छे करतब कर सकती है कि भाई देखने वाला कहो वाओ कितना अच्छा है। तो सब अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट बन सकते हैं। ज़रूरत होती है सही डिसीज़न की, और वो डिसीज़न लेने में पेरेंट्स का सबसे ज़्यादा रोल होता है, उसके बाद टीचर्स का। क्योंकि अधिकतर समय क्या है बच्चा जो है वो पेरेंट्स के पास रहता है, वो उन्हें अच्छी तरीके से समझते हैं, उनकी आदतों को जानते हैं। तो इसलिए भाई अपने बच्चों के साथ समय बिताइए, उनका इंटरेस्ट जानने की कोशिश कीजिए ताकि आगे जाके आपके बच्चों को कोई परेशानी ना हो और वो गलत डिसीज़न लेने की वजह से डिप्रेशन वगैरह का शिकार ना हो जाए उसमें फ़ेल होने के बाद। तो इस बात का भी पूरा ध्यान रखिए और बच्चों की गलतियों पर भी उन्हें समझाइए, उन्हें सपोर्ट कीजिए कि नहीं आगे वो सही कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर कहानी अच्छी लगी हो और अगर ऐसी कहानी आप और सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।